तैयारी बीजेपी की है तो तैयारी समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 अप्रैल यानी कि कल राजबरेली में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और उस नए समीकरण को तैयार करने की कोशिश में है जिससे सोशल इंजीनियरिंग की मदद से निकाय के रिंग में हाथी को पटखनी दी जा सके और इसके लिए MY फॉर्मूले पर फोकस बढ़ा दी गई है। बसपा के आधार वोट बैंक को भी लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में हैं और नजर मायावती की ताकत पर है। बहुजन समाजवादी पार्टी की वो ताकत जिसे आदर्श मानकर मायावती ने 4 बार यूपी की सत्ता का सुख भोगा। लेकिन निकाय के रास्ते अखिलेश यादव अब सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला अपनाने की कोशिश में है और कांशीराम के सहारे 2024 में साइकिल को रफ्तार देने की तैयारी में है। बीएसपी के वोट पर एसपी की नजर, कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अखिलेश। वोटों का नया समीकरण तैयार करने की कोशिश, बीएसपी के दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश। स्वामी मौर्य महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे नजर। लोहिया को अपना आदर्श मानने वाले समाजवादी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर के बाद अब बसपा संस्थापक कांशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साथ रखते हुए बसपा के दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए अखिलेश यादव अब मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम पर दांव लगाने जा रहे हैं, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। जैसे अखिलेश यादव जी भी अभी पता लगी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्कूल पर मानवर साहब की मूर्ति लगाने जा रहे हैं कि इससे उनको एससी समाज का वोट मिल जाए। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि माननीय बहन जी ने मानवर साहब के नाम से बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था, उसका नाम अखिलेश यादव जी ने बदल दिया। कासगंज जो जिला है आज, इस जिले को माननीय बहन जी ने एटा से काट करके एक नया जिला बना करके मानवर कांशीराम साहब को सम्मानित करने का काम किया था। उनके नाम जिला बना करके उसको भी अखिलेश यादव ने खत्म करने का काम किया था। मायावती पार्टी को मजबूत करने के लिए एक तरफ बैठकें कर रही हैं, अपराधियों से दूरी बढ़ा रही हैं और निकाय के रण में दमखम आजमाने के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश की रणनीति पर भी मायावती की पूरी नजर है और दलित वोट बैंक के जवाब में बीएसपी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की तैयारी में है। दलित के जवाब में मुस्लिम वोट बैंक, अखिलेश की नजर दलित वोट बैंक पर, कांशीराम की सियासत को अपनाया। मायावती की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर, निकाय में अखिलेश वर्सेस माया में जंग। मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा कांशीराम महाविद्यालय जियाक चरवार गदागंज में लगाई गई है। उस प्रतिमा का अनावरण करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी 3 अप्रैल को करने आ रहे हैं। सपा अब तक राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को लेकर चलती रही है, लेकिन रायबरेली के कार्यक्रम के जरिए अखिलेश की कोशिश ये संदेश देने की है कि उन्होंने लोहिया के साथ साथ अंबेडकर और कांशीराम की सियासत को भी अपना लिया है। इसी रणनीति के तहत पार्टी के कार्यक्रमों में अब कांशीराम की एंट्री हो गई है, जो बसपा के संस्थापक रहे हैं। खैर, अखिलेश और मायावती के बीच दलित और मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में डायरेक्ट फायदा भले ही दोनों पार्टियों का हो या ना हो, लेकिन इसका इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को जरूर मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कूनो नेशनल पार्क से ओबान नाम का चीता बाहर निकलकर एक गांव में पहुंच गया, जिससे गांव वालों में दहशत है। इस चीते का नाम ओबान बताया जा रहा है, जो सितंबर 2022 को नामीबिया से भारत लाया गया था। फरवरी में ही इसे बड़े बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। ओबान के रेस्क्यू में इस वक्त टीम लगी हुई है। चीता को आगर इलाके के खेत में देखा गया। मध्य प्रदेश में ये इलाका, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत बसाया गया है और इन चीतों को 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था।
अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इसरो ने मिशन RLV-LAX लॉन्च किया है। इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किया गया। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को कामयाबी पूर्वक लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने आज सुबह 7:10 पर अंडरस्लम डॉग के रूप में उड़ान भरी है। तकरीबन 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जिसके बाद RLV को 4.6 किलोमीटर की डाउन रेंज में छोड़ा गया। आजमगढ़ में कुर्क की गई जमीन 3 बार बेची गई। माफिया कुंटू सिंह ने कुर्क की गई जमीन को बेचा, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार। प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले के खुलासे के बाद 2008 में कुर्क की गई थी जमीन। तकरीबन 3 बीघा से ज्यादा की ये जमीन है। कुर्की के बाद माफिया कुंटू सिंह ने 2010 में शमशाद को इसे बेचा। शमशाद ने साल 2018 में मुनिराज को बेचा। साल 2022 में मुनिराज ने शमशाद को फिर से यही जमीन बेची है। पुलिस ने माफिया कुंटू सिंह समेत तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के खलिसपुर गांव का ये मामला है। इधर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला, मौत से पहले का एक और वीडियो सामने आया है और खुदकुशी से एक दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25 मार्च का ये वीडियो है। पब में गायक समर सिंह के साथ दिख रही हैं आकांक्षा। इस वीडियो में झूमते हुए वो दिख रही हैं। महमूरगंज के पब का वीडियो है और पब मैनेजर ने भी इस वीडियो की पुष्टि की है। हालांकि परिवार ने भी बताया था कि आकांक्षा ने जानकारी तो नहीं दी थी पार्टी में जाने की, लेकिन पार्टी में वो गई थी और लौटने के बाद ही उसने खुदकुशी की थी। ये उसी पार्टी का वीडियो बताया जा रहा है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा की सुसाइड को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी समर सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आकांक्षा की मां ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। 26 मार्च को आकांक्षा ने सारनाथ के एक होटल में खुदकुशी कर ली थी। आकांक्षा दुबे की मां लगातार समर सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने सारनाथ थाने का घेराव किया था। अब उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर समर की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस कमिश्नर ने भी जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, मेरी रानी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ होगी, मैंने नहीं सुनवाई होगी तो फिर देखा उनके पास तो मैं वहीं योगी आदित्यनाथ की जगह वहीं पे आत्महत्या करके आऊंगी, कैसे नहीं सुनवाई होगी। सारनाथ में जो होटल में बॉडी मिली थी उसमें ऑलरेडी सारनाथ थाने में अपराध पंजीकृत है और उसके जो आरोपित है सस्पेक्ट है उनकी तलाश में पुलिस की कई पार्टीज ऑलरेडी मूवमेंट में है। हम लोग लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़ के जल्दी पूरे मामले का पर्दाफाश करें।